जाना चाहिए टीवी का नहीं, मियाँ बीवी का। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को उल्लू की वेब सीरीज खुल जा सिम सिम की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है और यहाँ शादी के लिए लड़के वाले लड़की के घर पे आए थे। अब लड़की की माँ बोलती है कि दोनों एक दूसरे से अकेले में बात कर ले। तो अब ये लोग अकेले में बात करने के लिए छत पे जाते हैं। अब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। लड़के का नाम था अवधेश और लड़की का नाम था सिमरन। और अवधेश था इंग्लिश का प्रोफेसर। अब सिमरन उससे बोलती है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट तो है ना। अब सिमरन उससे उसका मोबाइल मांगती है और बोलती है यहीं रहना, मैं आती हूँ। अब ये बाथरूम में जाकर उसके मोबाइल में पॉर्न देखकर फटाफट मस्टरबेट करके अपनी आग को बुझा के वापस आ जाती है और बोलती है हाँ अब ठीक है। और अवधेश से बोलती है मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब शादी के दिन जैसे ही अवधेश घोड़ी पे बैठता है, घोड़ी सीधा वहाँ से भाग जाती है। और अवधेश के दादाजी बोलते हैं कि पहली शादी में लड़की भाग गई थी, यहाँ घोड़ी लड़के को लेकर भाग गई। अब अवधेश के पापा पुलिस में फ़ोन करते हैं, लेकिन पुलिस वाला फ़ोन काट देता है और घोड़ी भागते भागते सीधा लड़की के घर आके रुकती है। और कुछ देर बाद अब बाकी बाराती भी आ चुके थे। अब शादी होती है और आती है सुहागरात की बारी। अब जैसे ही सुहागरात के लिए अवधेश अंदर पहुंचता है, ये देखता है कि सिमरन तो सो गई है। तो ये बोलता है अब क्या क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ तो डकबर लुई सो गया है हमारे साथ। अगली सुबह इसकी सासू माँ इसे आकर जगाती है और बोलती है अवधेश तो कब का चला गया। ये बोलती है सॉरी मम्मी जी, हम बहुत थके हुए थे इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। अब इसकी सासू माँ बोलती है देखो सिमरन, गाय को भी लोग तभी पूजते हैं जब वो दूध देती है, तो तुम भी अब एक माखन चोर दे दो हमें। और अवधेश भी थोड़ा बंद रहता है, तो अगर चक्कू कद्दू पे ना गिरे तो कद्दू को चक्कू पे गिरना पड़ेगा। तो अब तुम भी खुल जाओ सिम सिम। और ये बेड पे एकदम सफ़ेद चादर अच्छा नहीं लगता, कुछ दाग वोग होना चाहिए क्योंकि दाग अच्छे होते हैं। अब यहाँ अवधेश की चाची के घर पे चाची अपने बड़े बेटे तेज को बोलती है कि सालों से तुम एक बच्चा नहीं दे पाए और वो नई लड़की ने बच्चा दे दिया तो दादाजी तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। और तभी अवधेश भी वहाँ आ जाता है और बोलता है क्या बात हो रही है। तो ये लोग बोलते हैं बस तुम्हारी बात कर रहे थे। अब अवधेश घर आता है और ये मोबाइल पे देख रहा था कि कैसे अपनी बीवी को उसकी मनपसंद साइज का मजा दे। और तभी सिमरन दूध लेकर आ गई थी। अब वो कुंडी लगाने जाती है और यहाँ अवधेश एक कोई दवा खा लेता है और ये लोग फुल आवाज में टीवी चला देते हैं कि बाहर आवाजें ना जाए। तभी उसकी सासू माँ दुल्हन दुल्हन करते करते आ जाती है और अवधेश को बोलती है कि ये इतनी तेज से टीवी क्यों चल रहा है, टीवी छोड़ो बीवी के साथ मजे करो। और ये सिमरन को कान में बोलती है कि कमरे से आवाज होनी चाहिए, टीवी की नहीं मियाँ बीवी की, और खुल जा सिम सिम। अब कुंडी लगा के सिमरन तो पूरा खुल रही थी, लेकिन जैसे ही ये अवधेश को खोलती है ये उसका देख के बहुत निराश हो जाती है। ये बोलती है फल खाने के लिए पेड़ के टहनी पे चढ़ते हैं, सूखी लकड़ी पे नहीं। 2 दिन से थके हुए थे ना, तो थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो गया है। फिर अवधेश बोलता है कि आज खा पी के ही काम चला लेते हैं। सिम बोलती है क्या खाएंगे आप, तो ये बोलता है बिल्ली बिरयानी, मतलब इंग्लिश में बिल्ली को पुसी बोलते हैं ना। तो सिमरन बोलती है नहीं कैट भी बोलते हैं। अब ये उसका पुसी खाना चालू करता है, जिसकी आवाज़ें सुनकर इसकी माँ बाहर में अलग ही एक्साइटेड हुए जा रही थी। अब इसकी माँ टेबल लगा के ऊपर से देखने के लिए झांकती है, तो ये देखती है कि इसका बेटा उसे अपने जीभ से मजे दे रहा है, जिसे देखकर इसकी माँ को उल्टी जैसा लगने लगता है। और यही हो जाता है एपिसोड खत्म। तो इसी के साथ वीडियो बाजी ये जो छोटू भैया का साइज है ना वो है 32 और हमारा 36 देखेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए खुल जा सिम सिम का एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ। अब अगली सुबह यहाँ समर आता है। समर यानी अवधेश के चाचा का छोटा बेटा। और वो दरवाजे पे आकर अपने अवधेश भैया को बुला रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। और दरवाज़ा खुला होता है तो ये सीधा अंदर घुस जाता है और देखता है कि सिमरन भाभी पैर वोर खोल खाल के गहरी नींद में सो रही हैं। अब ये हौसी उनके पैर को छूने होने लगता है। अब ये अपना शस्त्र निकाल के भाभी के पैर पे ही फायरिंग कर देता है। और तभी अवधेश की माँ की आवाज़ आती है और ये कपाट में जाकर छुप जाता है। और इसकी सासू माँ आकर इसे जगा रही होती है, तो इनका हाथ उसके पैर पे पड़ता है जहाँ समर ने फायरिंग की थी। तभी ये बोलती है छी 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 और फिर से इन्हें उल्टी जैसा लगने लगता है। और अब ये सिम को जगाती है, तो सिम पूछने लगती है आपको हाथ पे क्या हुआ। तो ये बोलती है सुबह सुबह तुम्हारा प्रसादी मिल गया। अब सिम पोछने के लिए कपड़ा लेने के लिए कपाट खोलती है, तो उसमें समर छुपा हुआ होता है। वो बोलता है प्लीज कुछ मत बोलना। अब सिम कपड़ा ले जाकर उसकी माँ का हाथ पोंछ देती है। माँ बोलती है गंद फैलाते हो तो उसे साफ कर दिया करो, जाओ नहा के चाय बना दो। अब इनके बाहर जाते ही सिम कपाट खोलती है और समर वहाँ से भाग जाता है। अब सासू माँ बाहर रिमोट ढूंढ रही होती है, तो इन्हें रिमोट में कॉन्डम लगा हुआ मिलता है, मतलब शायद सिम रिमोट में लगाकर मजे ले रही थी। और फिर से उन्हें उल्टी जैसा फीलिंग होने लगता है। तभी अवधेश के पापा आते हैं और वो रिमोट ढूंढने लगते हैं, तो इनकी वाइफ उन्हें ये कहकर रिमोट देने से मना कर देती है कि वो ख़राब है।
तभी सिम चाय लेकर आ जाती है, लेकिन सासू माँ उससे चाय रखवा देती है और सिम ससुर जी को रिमोट देने ही वाली होती है कि वो रिमोट देखकर छुपा लेती है। सासू माँ बोलती है जाओ नहा लो और ये रिमोट भी फेंक देना, खराब हो चुका है। और यहाँ अवधेश अपने गांव के लोगों के साथ ब्लू फिल्म देख रहा था और सभी लोग सिमरन के नाम लेकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। और यहाँ इसके चाचा के बड़ा बेटा तेज सिमरन भाभी के पास आता है और उन्हें अपनी अंडरवियर की साइज बताने लगता है। बोलता है कि अवधेश भैया से तो बहुत बड़ी है। फिर बोलता है कि कब आएंगी कमरे में, और तभी अवधेश आ जाता है तो तेज बोलने लगता है बस भाभी से मजाक कर रहे थे। अब रात को सिमरन का मूड खराब था कि अवधेश ने तेज भैया को कुछ नहीं बोला। सिम बोलती यहाँ सुबह समर कपाट में बैठे थे और तेज भैया अपना साइज बता रहे थे, लेकिन अवधेश तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। अब अवधेश सिमरन का मूड ठीक करने के लिए उसे बोलता है कि आज मैं सिम और तुम अवधेश बनोगी। अब अवधेश सिम के अंडरगारमेंट्स पहन लेता है और सिम अवधेश का, और आज सिम अवधेश का लेकर उसे मजा देती है। और दरवाजे भी खड़ी इसकी सास ये सब देख सुनकर फिर से उन्हें उल्टी जैसा लगने लगता है। अब अगले दिन सब्जी वाला आता है और सब्जी वाला सिम को कद्दू परवल सब दिखाता है और भिंडी के टाइम पे सिम बोलती है ये तो खो जाएगा। अब कहाँ खोएगा वो तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। सब्जी वाला पूछता है कहाँ खो जाएगा, तो ये बोलती है कढ़ाई में। सिम ककड़ी लेने वाली होती है कि उसकी सास आगे सब्जी वाले को ही भगा देती है और बोलती है अवधेश सब्जी लाता है ना। अब रात को अवधेश सब्जी लेकर आ गया था और सिमरन तुरंत ककड़ी निकाल लेती है और उसे फील करने लगती है और पीछे खड़ी उसकी सास को फिर से अच्छा नहीं लग रहा था। अब रात को इसकी सासू माँ कद्दू ककड़ी ये सब को खाने से मना कर देती हैं। अब रात को सिम और अवधेश की आवाज़ें इसकी मम्मी पापा के रूम तक आ रहे थे तो अंकल जी आंटी को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा ओवरनाइट कर रहा है। अब अवधेश की माँ अवधेश के पापा को बोलती है कि बहू को कल डॉक्टर के पास लेकर जाना है, दिमाग में कचरा भर गया है। अब अगले दिन ही डॉक्टर के पास जाती है। सांस तो बाहर थी और डॉक्टर चेक करने के बहाने से इसे गलत तरीके से छुए जा रहा था तो सिमरन उठ के एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है औकात में रहो भोसड़ी के। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर को कट्टा भैया का फ़ोन आता है और ये उसे बताता है कि एक नया बवाल माल आया है कट्टा भैया, और वहीं हो जाता है एपिसोड खत्म। इसके आगे के एपिसोड के लिए थोड़ा वेट करें, जल्दी अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।